हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू द्विवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्लेयर एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये आपके सामने लिखा है टाइम एंड वर्क। क्या लिखा है? टाइम एंड वर्क। और आप सभी को पता है कि टाइम एंड वर्क जो है समय एवं कार्य। क्या बेटा? समय एवं कार्य। तो समय एवं कार्य एक मैथ का टॉपिक है, यानी कहीं ना कहीं अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस चैनल पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथ्स। तो अभी इस चैनल पर रेगुलर आपको मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आपको टाइप वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो कैसा होगा बेटा? टाइप वाइज होगा। कैसा होगा? टाइप वाइज, ठीक है। पहले हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे। इसके फर्स्ट टाइप में हम बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जब सेकंड टाइप आएगा तो लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फिर टाइप 3 में लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट होगा, लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट बिफोर सम डेज ऑफ कंप्लीशन वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा टाइप 4 होगा बिफोर एंड आफ्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा टाइप 5 होगा MDH। ये MDH मसाले वाला नहीं है, ये मैन, डेज और आवर्स वाला है, ठीक है। फिर हम करेंगे टाइप 6 एफिशिएंसी बेस्ड। फिर टाइप 7 मैन, वुमेन, चाइल्ड। एंड फिर टाइप 8 अल्टरनेट डे वर्क। एंड टाइप 9 कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड। और देन इसके बाद मोर एंड मोर का मतलब है इन्हीं 9 टाइप्स के मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक। और फिर करेंगे हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन, और ये जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे ये CGL मेंस को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे बेटा? CGL मेंस को कवर करेंगे, और आपके बैंक के प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। प्री और मेंस के दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। और ये फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे ये स्पेशली CGL के क्वेश्चन होंगे, CGL SSC CGL के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे ये लेटेस्ट में आपके होंगे 2022, 2021 या 2023 के क्वेश्चंस। बात समझ आ गई? तो लेटेस्ट ईयर में हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके टाइप 13 हो गए, 13 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 में हमारा है बेसिक क्वेश्चन। क्या है बेटा? बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है। मैंने मान लिया, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। क्या बेटा? बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, यानी बी जो है उस काम को कितने दिन में करता है बेटा? 15 दिन में। बताओ, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपसे कह रहा बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब एक बात सोचो बेटा, ये जो है किसी ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बात समझ में आ गई? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टोटल काम है वो कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इस टोटल काम को ए 10 दिन में कर पा रहा है और बी इस टोटल काम को 15 दिन में कर पा रहा है। तो टोटल काम निकालने के लिए, यानी टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालने के लिए हम 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो यहाँ एक बार देख सकते हैं। जैसे ये 10 है, ये 15 है, इसका एलसीएम आप इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ से इसको कट करेंगे, 2 5 जा 10, यानी तो 2 पंचे 10, और यहाँ 15 का 15 बना रहने देंगे, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो अब ये 5 से हम कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 5। फिर इसको हम 3 से कट करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब हमारा ये एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? 2 5 दूना 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, यानी जो 30 है ये हमारा एलसीएम है। और जो एलसीएम होता है यही हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है बेटा? टोटल वर्क होता है। तो जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है वो इस प्रोसेस के थ्रू एलसीएम ले सकता है।
तो अब देखिए 10 और 15 का जो एलसीएम आया वो 30 आया, और ये जो 30 है ये हमारा टोटल वर्क है। क्या है हमारा? ये हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य। बात समझ में आ गई? ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, क्या बेटा? ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, तो बेटा एक दिन में, समझ रहे हो, एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप क्या करेंगे, 30 से 10 को, सॉरी 30 को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 10 तिहाई 30, यानी ए का एक दिन का काम कितना निकला बेटा? 3। ये क्या है बेटा? ये एक दिन का काम है। क्या है बेटा? एक दिन के काम। क्या है? एक दिन का काम। बताओ, बात समझ में आ गई? तो एक दिन का काम कितना निकला? 3। अब जब हम बी को यानी 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 15 दूनी 30, यानी बी का एक दिन का काम कितना है? 2, और ए का एक दिन का काम कितना है? 3। बात समझ में आ गई? अब हमें काम कितना करना है? 30। हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। अब एक बात बताओ, मेरी बात समझो, हमारे पास टोटल काम कितना है? 30। बात समझ रहे हो? ए एक दिन में कितना करता है बेटा? ए एक दिन में करता है बेटा 3, और बी एक दिन में निकला 2, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। यानी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। कितना करेंगे? 5। तो अब ये बताओ 30 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 6 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बताइए, बात समझ में आ गई? बताइए, बात समझ में आ गई? आई होप आप इसको सक्सेसफुली समझ पाए होंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। किसमें चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को, क्या कह रहा है बेटा? यहाँ कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? ए और बी, एक मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, यहाँ कह रहा ए और बी, क्या ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को 8 दिनों में करता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, मेरी बात समझो। देखो ए और बी, जब हम ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में ही किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जब बी अकेला काम करता है तो वो 8 दिन में कर पा रहा है। बताओ, बात समझ में आ गई? तो हमें निकालना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेकर। तो अब 8 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। कितना आएगा बेटा? 24। अब हम निकालेंगे एक दिन का काम। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 24 को 6 से डिवाइड कर दो। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा 6 चौको 24, यानी 6 4 जा 24। बात समझ में आ गई? यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। ठीक, अब 8 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 त्रिक 24। बताओ, बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी, क्या बेटा कहा जा रहा है? ए और बी जब दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं तो 4 काम होता है, लेकिन जब बी अकेला एक दिन काम करता है तो 3 काम होता है। यानी बात समझ में आ रही है? यानी बी की वैल्यू, बी अकेला बेटा 3 दिन काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं। इसका मतलब भैया 4 काम में से 3 काम तो बी ने कर दिया, तो ए कितना काम करेगा एक दिन में? ए एक दिन में 1 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1। यानी ए जो है एक दिन में 1 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1 काम। और टोटल काम कितना है? टोटल जो काम है हमारा, जो टोटल वर्क है वो हमारा है 24। तो अगर ए एक दिन में 1 करेगा तो 24 काम को कितने दिन में करेगा? 24 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा? 24। कितना आ जाएगा? 24 दिन में। बताओ, बात समझ में आ गई? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बताइए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है ए, बी और सी
किसी काम को 10, 5 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए जो है किस, ए, बी और सी, ठीक, ये लोग जो हैं एक काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा बेटा 30। कितना आएगा? 30। तो अब बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो हम 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 तिहाई 30, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा। अब 5 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 छक्के 30, ठीक। और 30 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। बताओ बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। अब हमें बताना है कि यदि तीनों मिलकर काम करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिल जाए तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? अब एक बात बताओ, ए एक दिन में भैया 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में, यहाँ देखो, ए एक दिन में 3 काम, ये बी का 6 काम और इसका 1 काम, इन तीनों को मिला दोगे तो आ जाएंगे 10 काम। यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 10 काम हो रहा है। और हमारे पास जो टोटल काम है, यानी जो हमारे पास टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क कितना है बेटा? 30 है, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना था? 30। तो इस 30 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा 3 दिन। कितना आ जाएगा बेटा? 3 दिन। और 3 दिन का ऑप्शन है ए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 3 दिन। क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 3 दिन। बताइए बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए, कोई डाउट है, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करा, ए बी और सी एक साथ, क्या बेटा? एक साथ किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी और प्लस सी जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। ए अकेला उसे 12 दिन में करता है, ठीक है, हमने कह दिया भैया ए जो है अकेला उसे 12 दिनों में करता है। फिर आपसे कहा जा रहा बी अकेला उसे 18 दिनों में करता है, तो हमने कहा ठीक है सर, बी अकेला उसे 18 दिनों में करता है, हमने मान लिया, ठीक है। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम करने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। बताओ बात समझ में आ गई? तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा बेटा? 36। बताओ बात समझ में आ गई? अब हम 4 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 9 36, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा? 9 काम, ठीक। अब 12 को अगर 36 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 12 3 36, ठीक। और 18 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18, अरे यार ये तो गड़बड़ होगा, 18 दूनी 36, गड़बड़ कैसे हो गया? अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक। 18 दूनी 36। तो आप बताइए, अब एक बात समझिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, ठीक। और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है? 2 काम। बताओ बात समझ में आ गई? और ए बी सी अगर हम तीनों की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की बात करें तो ये 9 काम कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ए कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है? 3। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। बताओ बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताओ, 3 और 2 को जब मिला दोगे तो अभी तो 5 हुआ ना, और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। यानी सी को अभी हम कितना काम कराएं कि 9 हो जाए? 4 अगर हम जोड़ दें 5 में तो 9 हो जाए, यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 4। यानी सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। और टोटल काम कितना है? अगर हम टोटल काम की बात करें, क्या बेटा? टोटल वर्क की बात करें
तो हमारे पास कितना है बेटा, वो हमारे पास है 36। बताओ बात समझ में आ गई। अब इस 36 को, इस पूरे काम को पूछा जा रहा है सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो भैया सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, 4 में 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 9 डेज। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 9 डेज विल बी द राइट आंसर। बताइए बात समझ में आ गई, बताइए कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आपसे कहा जा रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मन की आंखों से देखो। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है, जबकि ए बी और सी उसे 8 दिनों में करते हैं। भैया आप देखो, ए बी और सी जब 3 मिल जाते हैं, 3 बंदर आ जाते हैं, तो 8 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम के लिए लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 24। कितना आ जाएगा बेटा, 24। तो अब हम जब निकालेंगे ए और बी का एक दिन का काम, तो 12 दूनी 24 और यहाँ आ जाएगा 8 त्रिक 24। यानी ए और बी, क्या बेटा, ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई ए और बी मिलकर जब 2 काम कर रहे हैं, तो अब बताओ सी कितना काम कर रहा होगा, ये 1 काम कर रहा होगा। तभी तो 2 और 1 मिला दोगे 3 होंगे। बताओ बात समझ में आ गई। यानी ए और बी का एक दिन का काम 2 है, तो सी का एक दिन का काम 1 होगा। तभी तो 2 और 1 मिलाकर कितना होगा, 3 होगा। यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा टोटल काम है कितना, भाई टोटल काम है 24, और 24 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 24 ही आ जाएगा। तो आंसर यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी 24 दिन। बताओ क्या आएगा, 24 दिन। कोई डाउट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। भैया देखो क्वेश्चन है बहुत सरल, बशर्ते एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ जाए। समझ रहे हो, एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर तो मैथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक। और मैं आपकी मैथ्स को बिल्कुल इजी बनाने आया हूँ, मैथ्स को बिल्कुल हलवा बनाने आया हूँ, डर बिल्कुल खत्म करने आया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिए। किसकी बात करिए, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो आपसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। हमने कहा ठीक है सर, हमने कह दिया ओके सर, हमने कह दिया ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। फिर कह रहा बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। हमने कहा ठीक है, ये लो बेटा, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। फिर आपसे कह रहा है दिनों में, तथा ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन बेटा, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझ लो, इंग्लिश में पढ़ लो। बी एंड सी 15 दिनों में करते हैं, एंड सी एंड ए 20 दिनों में करते हैं। यहाँ पर सी और ए आना चाहिए था, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। बताओ बात समझ में आ गई। तो अब कह रहा तो अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, छोड़ो। यहाँ कह रहा बी कैन डू द वर्क अलोन, इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू द वर्क अलोन। यानी इसका कहने का मतलब है कि बी जो है इस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। बताओ बात समझ में आ गई। तो अब एक बात समझो, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। तो अब हम इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 12 पंचे 60, इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 15 चौके 60, और इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 तिहाई 60। बताओ बात समझ आ गई, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर हम इन सब को जोड़ दें तो 5 4 9 और 9 4 13, 5 4 9 और 9 3 12, सॉरी 9 3 कितना आ जाएगा बेटा,
12, 9 3 12। बताओ बात समझ में आ गई। अब सुनो, जब हमने इन सब को जोड़ा है तो a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, भैया देखो a यहाँ पे एक बार, एक यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 2a प्लस, अब ध्यान से देखो b यहाँ पर भी एक बार, b यहाँ पर भी एक बार, तो यहाँ कितनी बार b आ गया 2b प्लस, अब देखो c यहाँ पर एक बार, c यहाँ पर एक बार, यानी यहाँ कितना आ गया 2c, और 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो गया बेटा 12, कितना हो गया 12। अब बेटा देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12, इसको काट दो बेटा तो आ जाएगा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या है 6, यानी a b और c तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा 6 काम करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बच्चा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कह दें, देखो अगर हम तुमसे कह दें इसको इस तरह से लिख लो a प्लस सी और प्लस बी बराबर 6, तो भी तो बात बराबर है, a b c तीनों है कि नहीं। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो ऊपर इधर बाएं साइड c प्लस ए, भैया c प्लस ए यानी c और a का मिलकर दोनों का एक दिन का काम कितना है 3 है। तो अब बताओ a और c मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और a b c तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, यानी b अकेला कितना काम करता होगा 3 काम करता होगा। बात समझ आ गई। तो अगर b अकेला 3 काम कर रहा है तभी तो 3 और 3 मिलकर कितना होगा बेटा 6 होगा। बताओ बात समझ आ गई। यानी b अकेला कितना काम करता है एक दिन में 3 काम करता है और हमें पूरा काम कराना है, और पूरा काम कितना है बेटा 60, एलसीएम क्या लिया था 60। तो अब 60 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 20 दिन। बताओ आंसर क्या आ जाएगा बेटा 20 दिन। बताओ बात समझ आई, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा 20 दिन। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की हो तो आप बताएं। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है बेटा, a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में 12 दिनों में, ठीक। b प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में 15 दिनों में, ठीक। c प्लस ए किसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया पहले जैसा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द वर्क, यानी तो ज्ञात कीजिए तीनों अकेले अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। मेन क्वेश्चन तो ये है, बात समझ रहे हो, मेन क्वेश्चन तो ये है। यहाँ तीनों का पूछ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक का पूछ रहा था, अब तीनों का पूछ रहा है। बात समझ रहे हो। इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें बेटा एलसीएम ले लें, तो यहाँ कितना आएगा 60। इनकी एफिशिएंसी, इनका एक दिन का काम निकलेगा 12 पंचे 60, इनका एक दिन का काम निकलेगा 15 चौके 60, और इनका एक दिन का काम निकलेगा 20 तिहाई 60। बताओ बात समझ में आ गई। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वेरी गुड, ये तो खैर तुम्हें बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12, यानी इन सबका काम मिलाकर 12 हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें फिर से दिख रहा हो a 2 बार, बेटा b भी 2 बार और c भी 2 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2a प्लस 2b और प्लस क्या आ जाएगा 2c बराबर कितने दिन बेटा 12 दिन। अब सब में देखो 2 कॉमन है तो 2 सब में कॉमन कर लो, a प्लस b प्लस c हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 12, इसको काट दो बेटा 2 छंग 12, यानी a b और c, a b और c का एक दिन का काम कितना निकल आया बेटा 6, कितना निकल आया 6। बताओ बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, तुमसे सबका अकेले अकेले का पूछा जा रहा है, तो क्या करो a और b, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है a और b का एक दिन का काम कितना है बेटा 5, कितना है 5। तो अब एक बात बताओ, a और b का काम अगर 5 है, कितना है बेटा 5 है, तो बताओ बेटा c का काम कितना होगा। 5 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए, तो भाई 5 में 1 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा।
यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया बेटा, सी का एक दिन का काम 1, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 60। 60 को जब तुम 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। यानी बताओ यहाँ पर सी का जो काम आएगा कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 60 दिन में। तो सी का आंसर आ गया है, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, फिर हमको पता है कि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितने दिन है, 6 दिन। तो अब हमने क्या किया, बी और सी का काम देखा। हमने देखा बी और सी जो है मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 4 काम कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है सर, बी और सी मिलकर अगर एक दिन में 4 काम करते हैं तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा भाई। 4 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 4 में हम 2 जोड़ देंगे सर। तो ये बताओ 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी ए का एक दिन का काम, भाई ए का एक दिन का काम 2 है और टोटल वर्क कितना है बेटा 60। तो जब तुम 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कट कर आ जाएगा 30। यानी ए जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में। बताओ बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो, ए प्लस बी और प्लस सी तुमको पता है कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है ए 2 दिन में करता है और सी 1 दिन में कर रहा है। यानी सी की सॉरी 1 दिन कह रहे हैं, सी का एक दिन का काम कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, और ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 हो गया। तो भैया बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तभी तो 2 और 1 3 और 3 3 6, बताओ हो जाएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया बेटा, 3, और टोटल काम कितना है 60। 60 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चा, 20। तो बताओ बी जो है इस काम को अकेले कितने दिनों में कर देगा, 20 दिन में। यानी ए की वैल्यू कितनी आई, 30, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 60। तो 30 20 60, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या बेटा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आ गई। इस एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्या बेटा, इस एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बताओ बात समझ में आ गई। आई होप आप बहुत ही क्लियर ढंग से समझ पा रहे होंगे, बहुत ही नॉर्मल वे में आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीएस्ट वे में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपसे कहा जा रहा है ए बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। वेरी गुड। हमने कहा ठीक है सर, ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों एक साथ किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में। ए अकेला उसे 36 दिनों में कर सकता है। तो हमने कहा ठीक है सर, ए अकेला उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक, फिर उसी के बाद बी अकेला उसे 54 दिनों में कर सकता है। हमने कहा ठीक, बी अकेला उसे 54 दिनों में कर सकता है। बताओ बात समझ में आ गई। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलो पहले हमें निकालना चाहिए टोटल काम। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मेरी बात समझो, यहाँ हम तुमको एक और तरीका बताते हैं। शिफ्ट, यहाँ पर हम तुमको एक और तरीका बताते हैं। क्या करते हैं, अब ऐसा जो है, ऐसी संख्या का एलसीएम लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो हम क्या कर देते हैं, इनमें एक कॉमन नंबर देखते हैं जिसको हम सबसे काट देते हैं। तो हमने 6 से इसको काट दिया, 6 दूनी 12, 6 छरंग 36 और 6 नवियाँ 54। यानी अब देखो हमने सबको 6 से डिवाइड किया है। बात समझ में आ गई। तो 2 6 9 आ गया। अब हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम आएगा 18। तो अब यहाँ पर निकाल लो एफिशिएंसी। तो 2 9 18, 6 3 18 और 9 दूनी 18। बताओ बात समझ में आ गई। ये देखो जो एफिशिएंसी निकली ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो अब ये 18 निकला है ये हमारा टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या भैया, ये 18 जो हमने एलसीएम लिया है और प्लस इनटू हमें करना पड़ेगा 6, जिसको हमने जिससे हमने सभी संख्याओं को डिवाइड किया था, इसी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 6 108। यानी ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 108। बताओ बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 108। बताओ बात समझ में आ गई।
लेकिन एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम यही रहेगा 9, 3 और 2। ठीक, तो अब आपसे पूछा जा रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, एक बात बताओ। ए जो है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3। ठीक, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हो गई 2। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। तो अब बताओ भैया, अगर तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं और ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम कर रहा होगा बेटा, 4 काम कर रहा होगा। तभी तो 3, 2 और 5, और 5 और 4 कितना होगा बेटा, 9। बताओ, बात समझ में आ गई। यानी सी का एक दिन का काम कितना है, 4। यानी सी का अगर एक दिन का काम 4 है तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 108। 108 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28, यानी आंसर कितना आएगा, 27 दिन। कितना आएगा, 27 दिन, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, एकदम नॉर्मल वे में समझ रहे हैं आप, बताइए कोई डाउट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2022 को पूछा गया है। कहा जा रहा है एल किसी काम को 30 दिन में और एम किसी काम को 90 दिन में करता है। तो कहा जा रहा है दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में। भाई बिल्कुल सिंपल, 30 और 90 का जब तुम एलसीएम लोगे तो 90 ही एलसीएम आ जाएगा। 30 तिहाई 90 और 90 एक कम 90, यानी अगर इन दोनों का काम मिला दिया जाए, एल एक दिन में 3 काम, एम एक दिन में 1 काम, और दोनों को काम मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम, 4 काम, और टोटल काम हमारा क्या है, 90। तो 90 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ जाएगा 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 5 ज़ा 20, यानी 22.5 दिन। कितना आ जाएगा बेटा, 22.5 दिन। यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 22.5 दिन। बताइए, बात समझ में आ गई, बताइए कोई डाउट। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे। क्या थे बेटा, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे। ये आपका टाइप 1 था अभी तक। क्या था बेटा, आपका टाइप 1 था। अब हम नेक्स्ट जो चलेंगे ये है टाइप 2, लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज। तो इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें बेटा, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये जो वीडियो आपका बना है ये टाइप 1 का वीडियो बना है। किसका बना है, टाइप 1 का वीडियो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो ज्वाइन कर ले एक टेलीग्राम चैनल, वो है रीजनिंग विद सोनू सर। क्या है बेटा, रीजनिंग विद सोनू सर। क्या है बेटा, रीजनिंग विद सोनू सर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद ध्यान से देखें, ये पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी। तो यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, इवन आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैथ्स आपके लिए सभी में बहुत बेहतरीन रोल निभाने वाली है। ये पूरा एकदम बेसिक टू हाई लेवल की मैथ रहेगी पूरा। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।